क्लास 10 का है। क्लास 10 का है द्विघात समीकरण। यानी क्या लिखा है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे चैप्टर को, हम बताएंगे क्या लिखा है, द्विघात समीकरण। यानी जिसपे कोई भी संख्या है जिसपे दो घात है उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लास 10 का है प्रश्नावली 4G, पेज नंबर 109। पेज नंबर 109 पूरा डिटेल से बता रहे हैं, किसी को समझने में दिक्कत ना हो। हमारा जो राइटर है वो है डॉक्टर मनोहरे का। लिखा है निम्नलिखित के विविध कर ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, निम्नलिखित के विविध कर ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, हम इनको डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। फार्मूला हमारा यही लगता है, तो विविध कर ज्ञात हो जाता है। यहाँ पे सवाल क्या दिया है, सवाल है 15 नंबर। सवाल कौन से नंबर है, 15 नंबर। लिखा है 3x पे 2 घात माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। हम क्या करेंगे, इसकी तुलना लिखेंगे। इसकी तुलना हम क्या करेंगे, ax पे 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देते हैं। अब हम ध्यान देंगे 3x है, यहाँ पे ax है, यानी सब रेट मान लीजिए ये x से x कट गया, यानी x से x कट गया, क्या होता है, यानी c के मान हमारे कितना हो गया 5, b के मान है -8, a के मान है 3। लिखेंगे a के बराबर कितना हो गया 3, a के मान यानी 3 हो गया, b के मान हमारा -8 आ गया, तथा हम लिखेंगे तथा c के मान हमारा कितने आ गया 5 आ गया, c के मान 5 आ गया है। तो हमको क्या करना है, जो कि विविध कर ज्ञात करना, लिखेंगे विविध कर हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, विविध कर ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा है विविध कर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब ध्यान देंगे, अब हम मान रखेंगे बी का मान रखेंगे ए का और सी का। यहाँ क्या है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है तथा सी का भी मान दिया है। तो हम क्या करते हैं, मान रख देंगे। यानी बी के मान कितना दिया है, बी के मान है -8, यानी -8 पे क्या लिखेंगे 2 घात, क्योंकि बी पे 2 घात है -4। ए के मान हमारा क्या दिया हुआ है 3, ए के मान कितना दिया है 3, सी के मान कितना दिया है 5 दूरे 5। अब ध्यान देंगे जी बराबर लिखेंगे -8 पे 2 घाट है, लिखेंगे -8 क्वेश्चन में लिखेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह है आगे, माइनस बड़े का चिन्ह होता है। अब ध्यान देंगे 3 चौको कितना होता है 12 गुणे 5। अब 12 अब गुणे 5 हो जाएगा, यानी ध्यान देंगे माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। 8 हटेंगे कितना होता है 64, कितना हो गया 64। अब ध्यान देंगे -3 हो गया, 12 पच्चीस कितना होता है 60, 12 पच्चीस कितना होता है 60। डी बराबर क्या होगा प्लस 64 में से -60 जाएगा तो +4 बच जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। लिखेंगे अतः विविध कर डी बराबर 4 होगा। उच्चारण लिखने से रेटिंग बढ़ता है और एग्जामिनर अच्छे से समझ भी जाता है। यानी क्या पूछा था, निम्नलिखित के विविध कर ज्ञात करना है। तो हम लास्ट में जब हमारा आंसर आ जाता है, आंसर हमारा क्या आया है, डी के मान हमारा 4 आया है। अतः आंसर हम यहाँ भी लिख सकेंगे, लेकिन अगर 2 शब्द लिख देने से क्या होता है, एग्जामिनर अच्छे से समझ जाता है। तो किसी को भी समझ आएगा कि निम्नलिखित के विविध कर ज्ञात करना है, तो हमने क्या ज्ञात किया है हमको लिखना पड़ेगा ना। अतः विविध कर डी बराबर 4 होगा, यही हमारा आंसर हो जाता है।